अध्याय 8 अकेलेपन की राह। बारिश की हल्की बूंदें शहर की सड़कों को भिगो रही थीं। आसमान पर काले बादल थे, जैसे किसी के अंदर का दर्द धरती पर उतर आया हो। वीरान सड़क पर अकेला एक लड़का चलता जा रहा था। विराट, हाथ जेब में, सिर झुका हुआ, आंखें खाली, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती। वो लड़का जिसने कभी भीड़ में सबसे अलग पहचान बनाई थी, आज उसी भीड़ से दूर भाग रहा था। उसके होंठों पर बुदबुदाहट थी। हमारे साथ चलोगे तो फिर जमाने के साथ नहीं चल पाओगे। ये शब्द उसके अंदर गहरे बैठ चुके थे, जैसे किसी ने मजाक उड़ाया हो, जैसे किसी ने सच कहकर उसकी रूह झकझोर दी हो। विराट का बचपन आसान नहीं था। एक छोटे कस्बे में पला बढ़ा, जहां लोग सपनों से ज्यादा रोटी की बातें करते थे। उसके पिता एक मामूली दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थी। लोग कहते थे, बेटा बड़ा होकर दुकान ही संभालेगा। इतने बड़े सपने मत देखो, हमारे जैसे लोग उड़ने के लिए पैदा नहीं होते। लेकिन विराट अलग था। उसके लिए जिंदगी समझौते का नाम नहीं थी। वो कहता, अगर सपने बड़े हैं तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। मैं भीड़ में खोने नहीं आया हूं। कॉलेज में आते ही उसका अंदाज सबसे जुदा था। सब उसकी ओर देखते। स्टाइलिश कपड़े नहीं, पर आत्मविश्वास का लिबास गाढ़ा था। कुछ लोग दोस्त बने, लेकिन ज्यादातर उसकी नजरें चुभने लगीं। अक्षय, उसका क्लासमेट, शुरू में दोस्त बना। हंसी मजाक, मस्ती, कैंटीन की बातें, सब ठीक चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे अक्षय बदल गया। उसे जमाने की भीड़ में रहना अच्छा लगता था। वो अक्सर विराट से कहता, भाई तू इतना अलग क्यों रहता है? जमाने के साथ चल, मजे कर। विराट का जवाब हमेशा छोटा पर गहरा होता, मैं समझौते नहीं करता, मैं अपनी राह खुद बनाता हूं। एक दिन कैंटीन में सब बैठे थे। अक्षय के ग्रुप ने विराट से मजाक किया, देखो ये अपने को बड़ा हीरो समझता है, जमाने के खिलाफ चलता है, असल में तो ये अकेला है। विराट हंसा, मगर उसकी आंखें गवाही दे रही थीं कि तीर दिल तक लगा है। उसने धीमे से कहा, हां अकेला हूं, क्योंकि सच्चे लोग हमेशा कम होते हैं, भीड़ सिर्फ शोर करती है। वो दिन था जब अक्षय और उसके दोस्त धीरे धीरे दूर हो गए। घर लौटने पर पिता ने कहा, विराट पढ़ाई में ध्यान दे, ये सपनों के चक्कर छोड़, नौकरी कर, जिंदगी आसान हो जाएगी। माँ ने भी समझाया, बेटा लोगों की बातों को मत टाल, हमें समाज में रहना है। विराट ने पहली बार माँ बाप को खामोशी से देखा और बोला, अगर मैं जमाने के हिसाब से चलूंगा तो कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाऊंगा। पर अंदर से वो टूट रहा था। माँ बाप की आंखों में चिंता थी और समाज की बातें दिन रात उसके कानों में गूंजती। इसी बीच उसकी क्लासमेट मिया से दोस्ती हुई। मिया ने पहली बार उसकी खामोशी पढ़ी। वो बोली, तुम सबके सामने स्ट्रांग रहते हो, लेकिन अंदर से कितने अकेले हो ना। विराट चौंका, तुम्हें कैसे पता? ये मिया मुस्कुराई, क्योंकि मैं भीड़ में छुपे अकेलेपन को पहचान सकती हूँ। उस दिन से मिया उसकी दोस्त बन गई। लेकिन विराट जानता था कि जब राह मुश्किल हो तो लोग जुदा हो जाते हैं। कॉलेज का एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। अक्षय और उसके ग्रुप ने विराट से वादा किया कि वो उसके साथ रहेंगे। विराट ने पूरी मेहनत से प्लान बनाया, रात रात जाग कर काम किया। लेकिन प्रेजेंटेशन के दिन अक्षय और बाकी सब ने उसका साथ छोड़ दिया। स्टेज पर विराट अकेला खड़ा था। सब हंस रहे थे। अक्षय ने पीछे से फुसफुसाया, हमारे साथ चलोगे तो फिर जमाने के साथ नहीं चल पाओगे। ये वही वाक्य था जिसने विराट की रग रग में आग भर दी। उस रात विराट कॉलेज की छत पर खड़ा था। बारिश हो रही थी, उसके कपड़े भीग चुके थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, शायद सच यही है, जो मेरे साथ है वही सच है, बाकी सब दिखावा है। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, मगर होठों पर अब भी हल्की मुस्कान थी। मैं अकेला हूं, लेकिन हार नहीं मानूंगा। जमाना चाहे हंसे, मैं अपनी राह खुद बनाऊंगा।